भाई सुन, रूस की जमीन ने ऐसा झटका मारा कि पूरा का पूरा समुद्र हिल गया। फिर क्या, जापान, अमेरिका, हवाई द्वीप और कैलिफोर्निया जैसे जगहों में लोगों को बोला गया जल्दी समुद्र से दूर भागो, सुनामी आ सकती है। अब पूरी बात जो कि आराम से हम लोग समझते हैं, टेंशन नहीं है, मजा आएगा मेंडिस के चैनल पर। सेक्शन 1 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, वो भी मजेदार अंदाज में। तो बात ऐसे हुई, रूस के एक कोने में कामचटका प्रायद्वीप, नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा पर जगह जो काफी ज्यादा जबरदस्त है। वहाँ भूकंप आया 8.8 तीव्रता वाला। सोचो भाई, अब सोचो इतनी जोर का झटका जैसे धरती ने जोर से पैर पटका हो। झटका जमीन के नीचे था पर असर समुद्र में हुआ। पानी को धक्का लगा और बड़ी बड़ी लहरें बनने लगी। यही होती है सुनामी। सेक्शन 2 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे आसान सवाल जवाब वाला यहाँ पर हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये हो सकता है कि भूकंप क्यों आया। भाई धरती के नीचे बड़ी बड़ी प्लेटें होती है जैसे बिस्किट के टुकड़े के जैसे, ये आपस में टकराती रहती है। जब जोर से भिड़ती है तो ऐसा होता है भूकंप। क्वेश्चन 2 में आपका सवाल ये हो सकता है कि सुनामी कैसे आया। जब ये टक्कर समुद्र के नीचे होती है तो पानी का हिस्सा, तो पानी भी डगमगाता है। जैसे बाल्टी में जोर से हाथ मारो, पानी बाहर छलकता है, बस वैसा ही लहरें बनती है। और अगर बहुत बड़ी हो तो तट के पास खतरा हो सकता है भाई। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि सुनामी कहाँ आ सकती है। अब इस भूकंप की वजह से खतरा बताया गया है जापान, हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका का हिस्सा है। इन जगहों पर लोगों को अलर्ट किया गया, मतलब साफ कहा गया कि समुद्र से दूर रहो, खतरा हो सकता है भाई साहब। सेक्शन 3 में हम यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा मजेदार ज्ञान। भाई अब इस भूकंप की ताकत को समझो। 8.8 का मतलब है बहुत ज्यादा। वैसे तो हर साल बहुत भूकंप आते हैं, लेकिन इतने बड़े सिर्फ 5 से 6 ही होते हैं पूरी दुनिया में। सोच सकते हो भाई। 1952 में भी इसी जगह में भूकंप आया था, तब अलास्का तक सुनामी पहुंच गई। तो ये जगह पहले ही से झटका दे चुकी है भाई साहब। सेक्शन 4 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा सोचने समझने वाली बातें। अब सोचो अगर इंडिया के मुंबई या चेन्नई में ऐसा कुछ हुआ तो समुद्र के किनारे लोग घूम रहे होते और अचानक अलर्ट आता, भागो भागो सुनामी आ रही है। लोग डरते, कोई चप्पल छोड़ करके दौड़ जाता, कोई सेल्फी लेने लगता। सेक्शन 5 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे थोड़ा रहस्य यानी कि कॉन्स्पिरेसी वाला जो एंगल है। अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो भूकंप था नेचुरल नहीं था, शायद कोई सीक्रेट बम टेस्ट किया गया था, वो भी समुद्र के नीचे। मतलब हो सकता है कि किसी देश ने कुछ अंडर वाटर धमाका किया हो जिससे इतना बड़ा झटका आया। सच क्या है ये तो साइंटिस्ट ही जाने, पर बात में थोड़ा सा रहस्य है और लोग बातें बना रहे हैं। जब धरती बोले बोलो अरे भाई सुनामी। सेक्शन 7 में देखेंगे अब आपसे थोड़ी बातें वाली ऑडियंस इंस्ट्रक्शन। अब आप बताओ भाई, अगर आप समुद्र किनारे होते और अचानक सुनामी की चेतावनी मिलती तो आप क्या करते? कौन सा गाना गाते भागते भागते? मैं तो गाता जी ले जरा। और सबसे बड़ी बात कि अगर मैं इसको गा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक का भी झमेला है, इसलिए 2-3 सेकंड ही काफी है भाई। और हाँ, अगर मेंडिस के चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक दबा दो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, नहीं तो अगली बार अर्थक्वेक आएगा और यूट्यूब बोलेगा नोटिफिकेशन मैं किसे भेजूं बे। सेक्शन 8 में हम लोग देखेंगे थोड़ा और ज्ञान पर आसान भाषा में। धरती के नीचे भूकंप वाली प्लेटें ऐसे टकराती है जैसे दो लोग कंधा मार करके चलते हैं। जब टक्कर समुद्र में होती है तो पानी को भी झटका लगता है और वो झटका बन जाता है सुनामी। सुनामी की लहरें बहुत तेज होती है, धीरे धीरे नहीं आती, एकदम धड़ाम से आती है। इसलिए अलर्ट मिलने पर समुद्र से दूर रहो और सरकार की बातें मानो। जान है तो जहान है भाई। अब अंत में आप लोग के लिए एक तगड़ी लाइन भाई लोग, बात साफ है, जब धरती गुस्से में आती है तो सिर्फ हिलती नहीं सबको हिला देती है। तो जागरूक बनो, डरना नहीं है, तैयार रहो बस। और याद रखो जब धरती बोले बोलो अरे भाई सुनामी, तो मेंडिस के चैनल पे जाओ और सच्ची, आसान और मजेदार जानकारी पाओ। वैसे गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में रिप्लाई करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियोस में और भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।